दोस्तों, एक परिवार पति पत्नी और उसके बच्चे खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक उनके पति की मौत हो जाती है। उसके पास माँ बेसहारा हो जाती है। बच्चों को लेकर किसी तरह गुजर यापन करती थी। होते करते एक बगल का पड़ोस का कोटेदार रहता है और उससे कहीं न कहीं जब पति बेसहारा हो जाता है तो लोग किसी को क्लोज हो जाते हैं और उसके साथ बातचीत करने करते करते उन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। पता ही नहीं चलता, दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं और अवैध संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। जब अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं तो गांव में खुसफुस खुसफुस होने लगती है। मेहरारें अक्सर आपस में बात करने लगती हैं। धीरे धीरे पूरा गांव जान जाता है, पास पड़ोस के लोग सब पूरा गांव जान जाता है। लगभग ये संबंध 10 साल तक चलता है। लगातार मार कूट पीट सब जो है चलता रहता है। लेकिन उसके बाद जो है बीच में अचानक बहुत ज़्यादा मारपीट दोनों में हो जाती है। किसी बात को लेकर दोनों में अवैध संबंध का हिसाब किताब सब बंद हो जाता है। फिर एक दिन अचानक उसके जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है कि उसको हत्या करना पड़ता है, मर्डर करना पड़ जाता है। दोस्तों, आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राजू पाल आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा थाना के अंतर्गत शिवपुर चकतहा का डबल मर्डर का केस है। डबल मर्डर हत्याकांड में मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप उसी के प्रेमी संजय जो कोटेदार रहते हैं उनके ऊपर लगता है। संजय कोटेदार जो है का ही उससे अवैध संबंध चलता है। 10 साल तक लगभग लगातार संबंध चलता है। लेकिन जब उसकी माँ बेटी की हत्या हो जाती है तो कहीं ना कहीं सारी गाज उस संजय कोटेदार के ऊपर गिर जाती है। उसकी माँ और बेटी की हत्या होने के बाद एक बेटी और रहती है जिसका नाम खुशबू होता है। उसकी कहीं सगाई हो गई थी और वो भी उसी घर में रहती थी। पहले ननिहाल में रहती थी, उसके बाद वो अपने घर आ जाती है और वही घर में वो भी रहती थी। वो एक कमरा होता, वो कमरे में सोई हुई थी अपने मोबाइल लेकर। उसकी सगाई हो जाती तो वो अपने आदमी से बात करती थी। अचानक जब 12-1 बजे घर में कुछ आहट मिलती है, रोने की आवाज़ आती है, तो जो दीवार होता है उसमें मौका होता है, वो उसी से देख रही थी। वो खुद बयान करती है कि मैंने अपनी आंखों से 5 लोगों को देखा है। 5 लोगों को देखने के बाद जो है 3 लोगों को पहचान गई हूँ और 2 लोगों को नहीं पहचान पाई हूँ। खुशबू निषाद कहती है कि एक जो है संजय कोटेदार था, वो रो रो कर भी चिल्ला रही थी। जब मर्डर हुआ था, अस्पताल गए थे, तब भी वो संजयवा ने मारा, संजयवा ने मारा, संजयवा ने मारा। उसका एक वीडियो पहले से भी वायरल है। वो कह रही संजय ने ही मेरी माँ को जो है और मेरी बहन का जो है कत्ल किया है, मर्डर किया है इसने। एक का नाम संजय बताती है कोटेदार, दूसरा सुरेंद्र और तीसरा सरजू। 3 लोगों को पहचान जाती है और 2 लोग जो है अपना जो है चेहरा छुपा रखते हैं, बांध के रखते हैं, तो इसलिए 2 को नहीं पहचान पाती है। 5 लोगों के ऊपर आरोप लगाती है। लेकिन उधर संजय कोटेदार की पत्नी कहती है कि वो मेरे पास सोया था। पुलिस जो है 2-2:30 बजे आती है, मेरे पति को मेरे पास से उठाकर जगा कर ले जाती है। वो आरोप ये लगा रही कि मेरे घर में वो सोए थे, मेरे पास से पुलिस उठाकर ले गई है। अब ये सच्चाई कितनी है ये जांच का विषय है। उधर जो है उसके घर पे बुलडोजर भी चलने को बोल रहे हैं। तो हकीकत क्या है, उसकी पत्नी, संजय की पत्नी कोटेदार की, वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो खुशबुआ ने मारी है, मतलब उसी की बेटी के ऊपर वो आरोप लगा कि वो खुशबू जो है उसी ने अपनी बहन और अपनी माँ की कत्ल किया है। वो सरासर उसके ऊपर आरोप लगा रही है और इधर उसकी बेटी आरोप लगा रही संजय के ऊपर, उसके पति के ऊपर। तो अब ये जांच का विषय है साहब कि सच्चाई इसमें कितनी है कितनी नहीं है। 2 मर्डर हुआ है, पूरे
गांव में सनसनी फैल गई है, पूरे गांव में दहशत का माहौल है। कितनी बड़ी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई थी। संजय कोटेदार का उसके साथ जो है मृतका जो बोलते हैं पूनम, जिसकी मृत्यु हुई थी, जिसका मर्डर हुआ था, और संजय का अवैध संबंध था। पूरे उसके रिश्तेदार जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं, सब जानते हैं उसका अवैध संबंध था। लेकिन बीच में उससे जो है मारकूट हो गई, थाना पुलिस हो गया था, तो 2-3 महीने के लिए बंद हो गया। लेकिन 3 ही महीने बाद उसका मर्डर हो जाता है। जब मर्डर हो जाता है तो कहीं ना कहीं शक की सुई वहीं पे जाएगी। जाहिर सी बात है, पूरा गांव जानता है इस बात को लेकर, तो शक की सुई वहीं पे गिर रही है और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब उसकी औरत जो है, कोटेदार की औरत, सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। अब होना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई से पर्दा उठना भी चाहिए। क्योंकि उसकी बेटी के ऊपर और खुशबू के ऊपर आरोप लगा रही है कि खुशबू ने ये सब काम किया, मर्डर उसने किया है, मेरे पति को झूठा फंसा रही है। और खुशबू कह रही मैं अपनी आंखों से स्वयं देखी हूँ तीनों को। 2 लोग जो मुंह बांधे तो उसको नहीं पहचान पाई, 3 लोगों को पहचान रही हूँ। अब ये जांच का विषय प्रशासन से हम अनुरोध करते हैं, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मामला कहाँ तक पहुँचा है अभी तक ज्ञान में नहीं है, कितनी सच्चाई कितनी नहीं सच्चाई है। प्रशासन इस बात को लेकर सतर्क रहे और खुलासा कर दे, ताकि जो है कोई अगली घटना ना हो सके और दोषियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो, ताकि कोई मर्डर करने से बाद पहले 100 बार सोचे कि अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो कुछ कहीं मुझे मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।